गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक और टॉपिक करेंगे जिसका नाम है मध्यकालीन यूरोप में सामंतवाद। सामंतवाद के पतन के कारण करेंगे। देखिए, अगर सामंतवाद के अर्थ की बात करें तो मध्यकालीन यूरोप में 9वीं शताब्दी में क्या हुआ, सामंतवाद का उदय हुआ था। सामंतवाद जो अंग्रेजी भाषा के फ्यूडलिज्म शब्द से बना है, जो लातीनी के भाषा के फ्यूडम शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, भूमि का टुकड़ा, जिसे उसका स्वामी कुछ शर्तों पर कृषि कार्यों के लिए किसी व्यक्ति या सामंत को प्रदान करता था। सामंतवाद का जन्म सबसे पहले फ्रांस में हुआ था और उसके बाद यूरोप के अन्य देशों में इसका विकास हुआ। तो देखिए, सामंतवाद का पहले हमने यहाँ अर्थ किया, क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा किसी व्यक्ति को कुछ शर्तों के साथ दे दिया जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो मार्क ब्लॉच ने इसके बारे में क्या बताया कि सामंतवादी व्यवस्था में केवल कुलीन वर्ग ही नहीं बल्कि कुलीन वर्ग, चर्च और किसान आपस में मैनर पद्धति से एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। मतलब एक भूमि का टुकड़ा है जो सबको जोड़े हुए था। फिर बात करते हैं सामंतवाद के पतन के कारण। तो सबसे पहला जो कारण रहा कि कोई कुछ ऐसी परिस्थितियां निकल करके आती हैं जिसके कारण ये जो व्यवस्था है धीरे धीरे पतन की तरफ चली जाती है। तो फर्स्ट रीजन क्या बताया गया, निरंकुश राजतंत्रों की पुनः स्थापना। अब जब हम सामंतवाद के उदय के कारण करते हैं तो एक चीज़ निकल करके आती है, जो राजतंत्र हैं, जो शक्तिशाली जो राजा थे, वो धीरे धीरे क्या है, निर्बल हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो युद्ध के लिए सामंतों से सैनिक सहयोग लेने लग जाते हैं। मतलब वो सामंतों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन फिर राजा के पास क्या है, धन संपत्ति आ जाती है, व्यापार का विकास होता है, औद्योगिक नगरों का विकास होता है। तो सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए निरंकुश राजतंत्र उभर करके सामने आते हैं, जो सामंतों की शक्ति के ऊपर नियंत्रण लगा देते हैं। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। जब सामंतवादी व्यवस्था है तो उसमें जो कृषक है, जो मजदूर है, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। और जो कृषक मजदूर है वो ऐसा प्रशासन ढूंढने लग गए थे जिसमें क्या है, उनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो उनका ये विचार था कि एक राजा ही ऐसा प्रशासन स्थापित कर सकता है। तो जो व्यापारी वर्ग हैं, जो मजदूर हैं, जो दास हैं, सब ने राजाओं का सहयोग किया सामंतों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए। एक रीजन क्या रहेगा, धर्मयुद्ध। अब ये धर्मयुद्ध के बारे में, धर्मयुद्ध क्या है, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में ये युद्ध यरूशलेम जो जगह है, पवित्र जो स्थान है, उसको लेकर के लड़े गए थे। और ये 1025 से लेकर के 1453 ईस्वी तक के आसपास लड़े गए हैं। डेट और टाइम सब में अलग अलग, कई बुक्स में अलग अलग मिलता है। तो देखिए, इस युद्ध में क्या होता है, राजाओं और इनकी सबकी सहायता ये सामंत वर्ग भी करता है। और इन युद्ध में लंबे समय तक इनका रहने के कारण सामंतों की जो शक्ति है, उनकी जो धन संपत्ति है, वो कम हो जाती है। एक क्या रीजन बताया, बारूद का आविष्कार। अब देखो, जब सामंतवादी व्यवस्था का हम उदय देखते हैं तो वो क्या करते हैं, बड़े बड़े दुर्ग बना करके उसमें रहते हैं, औद्योगिक इकाइयाँ अपने पास स्थापित कर लेते हैं और खाइयाँ बना देते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन जब राजा की शक्ति बढ़ने लग जाती है और बारूद का आविष्कार हो जाता है, तो वो बारूद की सहायता से क्या करता है, ऊंचे ऊंचे दुर्गों को भी नष्ट करके और सामंतों को बंदी बना लेता है या उनको नियंत्रित कर लेता है। एक रीजन क्या बताया गया है, कृषकों और दासों की दुर्दशा। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि सामंतवादी व्यवस्था जब आती है तो वो क्या करते हैं, छोटा सा भूमि का टुकड़ा क्या करते हैं, सामंत कृषकों को दे देते हैं, अपने पास वो दास रखते हैं बड़ी संख्या में, जिससे वो अपने घरों में बेगार भी करवाते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। तो सारे कृषक और जो मजदूर हैं, वो जो दास हैं, वो इकट्ठा होकर के क्या करने लग जाते हैं, इनके विरुद्ध विद्रोह करने लग जाते हैं। जैसे 1358 ईस्वी में क्या होता है, उत्तरी पूर्वी फ्रांस में कृषकों ने विद्रोह किया, जिसको यूरोप के इतिहास में काली मौत के नाम से जाना जाता है। बड़ी संख्या में किसानों में इसने भाग लिया था। तो ये जो कृषक और जो दास हैं, वो विद्रोह करके क्या करते हैं, सामंतों की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बताया गया है पतन में, नगरों का विकास। अब सामंतवादी व्यवस्था हम देखते हैं, ग्रामीण गांव में ही सामंत क्या करते थे, भूमि किसानों को, मजदूरों को दे करके वहाँ कृषि करवाते हैं, उनसे बड़ी मात्रा में कर वसूल करते हैं। लेकिन जब जैसे जैसे उद्योगों का विकास होता है, व्यापारी वर्ग क्या करता है, नए नगरों के विकास में योगदान देता है। बड़े बड़े जब औद्योगिक नगर निकल करके आते हैं
तो नगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो स्वतंत्रता प्रेमी हैं और वो सामंतों की जो प्रथाएं हैं या सामंती जो व्यवस्था है उसको समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं और राजाओं को सहयोग देते हैं। एक सामंतवादी व्यवस्था के पतन का कारण क्या है? सामंतों के आपसी संघर्ष। सामंतों में क्या है, आपसी झगड़े चलते रहते थे। एक दूसरे को नियंत्रित करने के लिए या एक दूसरे की संपत्ति छीनने के लिए वो एक दूसरे के साथ वैर भाव रखते थे। और सामंतों के आपसी झगड़ों के कारण भी क्या होता है, उनका बहुत सा जनधन की उनको हानि होती है। और इंग्लैंड और फ्रांस में भी क्या है, 100 वर्षीय जो युद्ध होता है उसमें भी सामंतों के आपसी जो संघर्ष है उसके कारण उनकी जो धन संपत्ति है वो भी कम हो जाती है। और इनके झगड़ों के कारण भी क्या होता है, इनकी जो व्यवस्था है पतन की तरफ चली जाती है। एक क्या है, चर्च का योगदान। उस टाइम पीरियड में क्या है कि यूरोप में चर्च का महत्वपूर्ण भूमिका थी और चर्च भी क्या करता है, सामंतों के झगड़ों को दूर करने के लिए, उनको युद्धों को कम करने के लिए उन्होंने क्या किया, 40 दिन ऐसे निश्चित कर दिए जिस दिन क्या किया गया, युद्ध के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। और मतलब जो वो शक्ति पहुंचाते हैं सामंत या बड़े बड़े जो कर वसूल करते हैं उनके ऊपर भी वो प्रतिबंध लगाने का काम चर्च ने किया। और इसके कारण भी क्या होता है, सामंतों की जो शक्ति है क्षीण हो जाती है। एक क्या है, मुद्रा का प्रचलन। अब जब सामंतवादी व्यवस्था हम देखते हैं तो क्या करते हैं, वो भूमि कर वसूल कर रहे हैं, वस्तु विनिमय के माध्यम से अपना जो वस्तुओं का लेन देन करते हैं। लेकिन जैसे मुद्रा का प्रचलन यूरोप में होता है 14वीं शताब्दी के आसपास, तो व्यापार में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और इसके साथ साथ सामंतों को भी कोई वस्तु खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता है। कृषकों को, मजदूरों को मुद्रा या वेतन देना पड़ता है, नगद उनको। तो वो उस वेतन के माध्यम से क्या करते हैं, उस धन के माध्यम से अपने आप को संतृप्त भी कर लेते थे। सामंतों को जितनी उसको मुद्रा देनी है, जितने सिक्के देने हैं वो दे करके। तो इसके कारण भी क्या होता है, सामंतों की जो पहले जो प्रतिष्ठा थी, पहले जो उनकी ताकत थी वो कम हो जाती है। एक रीजन क्या है, स्थायी सेना की भर्ती। अब जब सामंतवादी व्यवस्था का हम उदय का कारण देखते हैं तो राजा क्या है, राजा की जब शक्ति कम हो जाती है, उसके पास सेना नहीं होती है, तो वो क्या करता है, जब निर्बल हो जाता है तो सामंतों के सहयोग के माध्यम से उनसे सेना लेकर के वो युद्ध करता है। लेकिन अब क्या है, जैसे जैसे निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना होती है, राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है और जैसे ही व्यापार बढ़ता है, मुद्रा की का प्रचलन हो जाता है, तो राजा क्या करता है, अपनी स्थायी सेना भर्ती करने लग जाता है। और सामंतों की सेना की भर्ती करने पर भी वो एक्ट बना करके रोक लगा देते हैं। तो इसके कारण भी क्या है, सामंतों की जो सैनिक शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। एक रीजन क्या बताया गया है, मध्यम वर्ग का योगदान। अब इस टाइम पीरियड में क्या है, जो व्यापारी, डॉक्टर, वकील, उद्योगपति, विद्वान है, वो मध्यम वर्ग में थे और वो क्या, स्वतंत्रता प्रेमी है, समानता की भावना पर या तर्क के विचारों को वो मानने वाले थे। और वो जो सामंतों की जो शक्ति है या उनकी रूढ़िवादिता है, जो उनकी जो कठोरता है, उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं। और ये व्यापारी मिलकर के क्या है, राजा का सहयोग करते हैं सामंतों को, सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने में। उसके बाद देखिए एक लास्ट रीजन क्या रहा, पुनर्जागरण रहा। 14वीं तथा 15वीं शताब्दी में क्या होता है, यूरोप में एक नई विचारधारा उभर करके आती है जिसका पुनर्जागरण कहा जाता है, जिसका अर्थ है फिर से जागना। मतलब लोगों में तर्क शक्ति आ जाती है, वो अपने जीवन की सुख में बनाने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं। तो जो पहले जो परंपराएं यहाँ रखी होती हैं, जैसे सामंतवादी व्यवस्था है जिसने क्या कर रखा था, जनता को के ऊपर अत्याचार वो करते थे, बहुत बड़ी मात्रा में कर वसूल करते थे। तो ऐसी व्यवस्था को क्या होता है, पुनर्जागरण के कारण बहुत ठेस पहुँचती है और धीरे धीरे ये पतन की तरफ चली जाती हैं। लोग क्या है, तर्क के आधार पर चीज़ों को देखने लग जाते हैं, आधुनिक विचार उनके निकल करके आते हैं। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो जाता है। अब अगर बात करें हम निष्कर्ष की, तो उस टाइम पीरियड में जब यूरोप में क्या है, अराजकता या शांति का वातावरण उत्पन्न हुआ था, तो और केंद्रीय शक्ति जब निर्बल हो गई थी, मतलब राजा जब निर्बल हो गया था, तो उस टाइम पीरियड में क्या होता है, इस सामंतवादी व्यवस्था का जन्म होता है। जो राजाओं को सहयोग करते हैं, बड़े बड़े जमींदार उभर करके सामने आते हैं। और परंतु यह जो व्यवस्था थी वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाती है। 14वीं 15वीं शताब्दी में क्या होता है, राजाओं की शक्ति बढ़ने लग जाती है, कृषक और मजदूर सामंतों के विरुद्ध हो जाते हैं। व्यापारी और राजाओं ने भी क्या किया, कृषकों का समर्थन करना शुरू कर दिया और राजाओं ने स्थायी सेना की भर्ती आरंभ कर दी। और राजाओं ने इस सेना की मदद से क्या किया, जो सामंतवाद जो व्यवस्था है उसका अंत कर दिया। तो ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू भाई।